नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिंदल आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक केस लॉ डिस्कस करने आए हैं। ITAT कोलकाता बेंच की है ये 1994-2023 की। इसके फैक्ट्स ग्राउंड्स क्या हुआ को इसमें बेंच में वो डिस्कस करते हैं हम एक एक चीज़। शारदा मिशन सेवाराम वर्सेस CIT एग्जामिनेशन कोलकाता। फैक्ट्स क्या आते हैं कि SSC जो है एक चैरिटेबल रजिस्टर्ड सोसाइटी ट्रस्ट थी, अंडर 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई थी सिंस 1999। और ATG जो उन्होंने लिया था वो 17 दिसंबर 2009 में लिया था। ड्यू टू अमेंडमेंट 2020 तो 2020 में अमेंडमेंट आया था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑल द एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रस्ट एंड सोसाइटी मस्ट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश रजिस्ट्रेशन in Form 10A within a prescribed time limit as mentioned in the Act. Due to amendment, the SSC accordingly reapplied for registration under Section 12A of the Act and grant approval by the CIT exemption accordingly. SSC was also applied a fresh registration for grant of approval under Section 80G of the Act. SSC ने 80G का जो रजिस्ट्रेशन फ्रेश अप्लाई कर दिया, क्लॉज गलत डाल दिया उसने, जो है एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में सेक्शन क्लॉज डालने की जगह न्यू रजिस्ट्रेशन क्लॉज डाल दिया। SSC वाज अप्लाइड, उसने जो रजिस्ट्रेशन डाला तो उसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 80G 54 में मिल गया और 10AC अप्लाई हो गया उनका। देन SSC ने क्या करा, फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लिया। However, the SSC inevitably submit its application for final approval in 10AB and mention the clause 2 of the first proviso to subsection 5 of 80G of the Act instead of clause 3. Clause 3 अप्लाई करना तो clause 2 डाल दिया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ गया। And was accordingly advised by Deputy Commissioner of Income Tax Exemption to withdraw. Deputy Commissioner of Income Tax ने उसको क्या कहा कि आप अपने जो है रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लो और फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लो करेक्ट क्लॉज में। SSC withdraw the application set 7 February 2023 or file another application on 13 February 2003 for the final approval under clause 3. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के टाइम जो SSC ने गलती की थी, उसे फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना था, उसने प्रोविजनल करा। फिर जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा तो उसने फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना था, उसमें भी उसने गलत क्लॉज कर लिया। तो असेसिंग ऑफिसर ने उसको क्या कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो और फाइनल रजिस्ट्रेशन अंडर सब क्लॉज 3 में अप्लाई करो। इट मीन्स कि जब उनको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना था प्रोविजनल से फाइनल, तो उसके लिए क्लॉज 3 है, तो उन्हें क्लॉज 3 अप्लाई करना था। CIT एग्जामिनेशन ने क्या करा, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 80G ऑफ द एक्ट वाज एटलीस्ट 6 months prior to the expiry of period of the provisional approval और within 6 months of commencement of activity है। उन्होंने क्लॉज ये कह दिया कि आपको जो है विदिन 6 months के अंदर अपने कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी करनी थी, उसमें अप्लाई करें। अब समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसको पास पहले से 2009 में रजिस्ट्रेशन था तो उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम अप्लाई करना था, बट उसने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में जब उसके बाद उसको प्रोविजनल से फाइनल अप्लाई करना था तो उसने क्लॉज 3 की जगह क्लॉज 2 डाल दिया। क्लॉज फिर उसको जो है CIT ने जो है रिकमेंड किया कि आप इसको सब क्लॉज में करो और इसको एप्लीकेशन को विड्रॉ करो। फिर जब उसने एप्लीकेशन डाली तो CIT एग्जामिनेशन ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप अपने टाइम से विदिन 6 months एप्लीकेशन फाइल नहीं करिए। और CIT एग्जामिनेशन ऑब्जर्व दैट SSC had already commenced its activities since long and since the period for making the application mentioning clause 5 ATG 53 had already expired. Therefore, the SSC could not be granted final registration under section 80G 53 of the Act. SSC चले गए against the CIT exemption order ITAT। वहाँ क्या हुआ देखते हैं। ITAT observed the application of SSC for final approval under 80G of the Act has been rejected because of technical reason for which the SSC cannot be fault. All the facts were before CIT exemption when the SSC for the first time applied for the final approval under section 80G of the Act.
merely because the SSC out of inadvertence had mentioned another clause. The same was not an illegality, but rather the same was a rectifiable mistake, and facts were on the record that the SSC before the amendment was already approved as a charitable institution under 12A as well as 80G of the Income Tax Act 1961. ITAT observed that CIT exemption, instead of getting the application withdrawn, was supposed to give an opportunity of being heard to the SSC to rectify the mistake of incorrect selection of relevant applicant clause. CIT exemption ने उसको इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी ना देते हुए उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, अपॉर्चुनिटी नहीं दी और उनको उसको ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। ITAT ने क्या ऑर्डर पास किया? ITAT ने कहा ITAT condone the delay in filing fresh application and direction to the CIT exemption to treat the application filed as a within a time and restored the matter to file the of CIT exemption with the direction to CIT exemption to pass an order based on the merits, irrespective of the delay occurred in filing the fresh application for final approval. तो इसमें फिर ITAT ने क्या कहा? ITAT also commented on the observation of the CIT exemption that application was time barred as the activity was commenced since long. ITAT referred to its coordinate branch that in case where the SSC had commenced activities prior to grant of a provisional registration, even in that case, SSC can apply for Section 80G5 approval. तो यहाँ पे हमारी केस लॉ ये ख़त्म होती है। और रिसेंटली मैं आपको बताऊँ कि अभी जो है CBDT के थ्रू सर्कुलर 7 जो आया है 2024 का, उसका भी जो है हम बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर हमारे पास 80G पहले रजिस्ट्रेशन था, प्रोविज़नल हमने अप्लाई कर लिया, प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ गया, तो हम उसको सरेंडर करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपसे विदा लेता हूँ। यहाँ पे हमारी जो है केस लॉ ख़त्म होती है। तो आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।